पाकिस्तान और ईरान खिते में अमन के लिए मिलकर काम करने को तैयार। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खिते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। भारत ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक ऐलान। तेहरान में ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। ईरानी सदर ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत। कहा, पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज़ायद लोग शहीद हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खिते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई से मुलाकात। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तेहरान से स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ाने का अज़म का अदा। वज़ीर आज़म की जोहरी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में ईरानी क़यादत की दूरअंदेशी की तारीफ। कहा, उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान तामीरी मुआहदा तय पा जाएगा। मुज़ाकरात से खिते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग मिल सकता है। आयतुल्ला खामनाई ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सादाबाद में अहल पर वज़ीर आज़म का ईरानी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तिराने बजाए गए। वज़ीर आज़म की सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी मौजूद थे। पाक ईरान ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके। ईरान के साथ तिजारत $3 अरब तक पहुँच चुकी। $10 अरब तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक की मुआशी तकदीर एक दूसरे से जुड़ी है। गजा में इसराइली सफाकियत और फ़लस्तीनों की नस्ल कुशी पर ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल किए बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। ईरानी क़यादत इलाके में अमन इस्तेहकाम की ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में सालिसी की पेशकश पर ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुलाकात के बाद एक्स पोस्ट में लिखा, अपने प्यारे भाई सदर एर्दोगान से मुलाकात की। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उधर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक्स पर पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ मेरे अजीज़ दोस्त हैं। वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। मईशत, तिजारत और सिक्योरिटी समेत अहम अमूर पर बातचीत हुई। ताउन, यकजहती और भाईचारे को मज़ीद मजबूत किया। दोनों मुल्कों के गहरे तारीखी, अवामी और सियासी ताल्लुकात मजबूत करने की तौसीक की। अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। मोदी का पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने का खुला एतराफ़। हिंदू तवा के पैरोकार का चेहरा फिर बेनकाब। मार के हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद गुजरात का कसाई होशो हवास खो बैठा। मोदी की पाकिस्तान के अवाम को गीदड़ भभकियाँ। कहा, पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मोदी के तबसरों में नफरत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। भारतीय रियासती अमूर की पुख्तगी और संजीदगी में गिरावट की मजम्मत करते हैं। ऐसे बयानात इलाकाई इस्तेहकाम और खिते के अमन के लिए खतरा हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मावनत से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ एक बार फिर बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, बल्कि एक अलदम तंजीमों को तरबियत और असलहा भी फराहम करती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ साथ गोदी मीडिया भी दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही में पेश। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इशारा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। सिविल मिलिट्री के टैक्स स्लैब में कमी से मुतालिक सवाल पर कहा, तनख्वाहों से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। IMF अहदाफ पूरे ना करते तो मुश्किल पेश आती। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। FBR में डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है।
उम्मीद है बानी ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा, क़यादत पर एतमाद करने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों से बानी खुद भी वाकिफ़ हैं। जो कुछ कर रहे हैं उनके मशवरे से ही कर रहे हैं। कारकुन क़यादत पर एतमाद रखें, हम कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई के केसेस लगे और मेरिट पर फैसले हों। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड में सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर न हो सका। इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, जो जहां होगा वहीं एहतजाज करेगा। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई जल्द मुल्कगीर तहरीक का ऐलान करेंगे। जेल में आम कैदी के जो हकूक हैं वो भी भाई को नहीं दिए जा रहे। 8 माह में सिर्फ एक बार बच्चों से बात कराई गई। बानी के ज़ाती डॉक्टर से भी चेकअप नहीं कराया जा रहा। तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर जजेस का हुक्म भी नहीं माना जा रहा। बानी पीटीआई का दोबारा पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। निस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डीएसपी लीगल जावेद ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। बानी पीटीआई पर जिना हाउस जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमा दर्ज हैं। बानी पीटीआई से कबल 3 मरतबा पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी मगर सीटों की हकदार नहीं। नशिस्तें देना ना देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में रिमार्क। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाग कर रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने पीटीआई लिखा। इंतखाबी निशान ना होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला ना होता। एक जज के ट्रांसफ़र में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में रिमार्क, कहा अगर सब एग्जेक्टिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। तबादले के लिए 4 फोरम से राय ली गई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। सीनियरिटी पर अदलिया को अंधेरे में रखा गया था। मामला सदर को वापस भेजा जाए ताकि वो दोबारा से ये अमल शुरू करें। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि क्या सीनियरिटी से मुतालिक असल हक़ाइक़ को चीफ जस्टिस साहिबान से छुपाया गया। क्या सेक्रेटरी कानून ने आखिरी समरी में सीनियरिटी खुद तय नहीं कर दी? क्या वो ऐसा करने के अहल थे? अदालत ने सेक्रेटरी वजारत कानून पर अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ तहरीक शुरू। पेशावर में जियाले सड़कों पर निकल आए। जिनाह पार्क के करीब एहतजाज, ख्वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी की सूबा बचाओ तहरीक के सिलसिले में पीपी रैली पर हमले की मजम्मत, कहा पुरअमन सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शैलिंग काबिल अफसोस है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत का असल फाशिस्ट चेहरा अवाम ने देख लिया। करप्ट और नाहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। इंटरनेट सार्फिन के लिए खतरे की घंटी बज गई। आर्मी सतह पर 18 करोड़ से जायद सार्फिन के पासवर्ड और हसास दस्तावेजात चोरी। पाकिस्तान की नेशनल साइबर इमरजेंसी टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सार्फिन को फौरी अहम पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स के सार्फिन शामिल। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन्फोस्टेलर मालवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी लीक हो चुकी हैं। शनाख्त की चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर का खतरा है। सार्फिन 2 फैक्टर फौरी फाल करें।